सच्चिदानंद सुदर्शन की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नंद कोटि वैष्णव की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथं तत्सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहकर ललिता विशाखातं च। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता गीता तो आज के संध्याकालीन सत्र में उपस्थित सभी वैष्णव माताओं प्रभु जी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। साथ ही मैं आप सभी के चरणों में की याचना करता हूँ ताकि आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मैं सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करते हुए जो मैंने आचार्यों की वाणी को सुना है, पढ़ा है, यथारूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर सकूं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। टीका नहीं भेजे क्या प्रभु? टीका नहीं भेजा गया? यस। श्लोक संख्या 53 है, अध्याय 2। चला गया। चला गया प्रभु इंदा अध्यापन ग्रुप में डाला है। श्रुति भी प्रतिपन्ना यदा स्थाति निश्चला समाधावचला बुद्धस्ता योगम अवा
श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि यथा बुद्धि तक नहीं छोड़ रहे हैं। समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवावस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा अस्थायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना यदा स्थायस्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायस्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अपस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यस्ति निश्चला समाधो अचला बुद्धि तदा योगम अपस्यसि समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम अवापस्यसि श्रुति वैदिक ज्ञान के विप्रतिपन्ना कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना ते तुम्हारा यदा जब अस्थायस्ति स्थिर हो जाएगा निश्चला एकनिष्ठ समाधौ दिव्य चेतना या कृष्ण भावनामृत में अचला स्थिर बुद्धि तदा तब योगम आत्म साक्षात्कार अवापस्यसि तुम प्राप्त करोगे। अनुवाद जब प्रपात के द्वारा इस प्रकार है। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात के समाधि में स्थित हो जाए, तब
तुम दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की टीका लगाइए ना प्रभु। टीका लगा रहा है। बहुत सुंदर अध्याय चल रहा है। अभी इस अध्याय में भगवान कौन, इस श्लोक को कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भगवान बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? क्या कर्म चल रहा है अभी? कर्म क्या चल रहा है? किस चीज का उपदेश कर रहे हैं भगवान? कर्म योग में किस प्रकार के कर्म को करने की सलाह भगवान दे रहे हैं? कर्म। पिछले क्लास में हमने सुना कि भगवान सकाम कर्मों की क्या कर रहे थे? भर्त्सना कर रहे थे। उसको क्या कह के भर्त्सना कर रहे थे? निम्न कह रहे थे ना। ये क्या है? निम्न। भगवान सकाम कर्मों को क्या कह रहे थे कि ये गर्हित कर्म है और उससे दूर रहने की अर्जुन को सलाह दे रहे थे। फिर भगवान बुद्धि योग के बारे में बताया। बुद्धि योग को भगवान क्या कह रहे हैं? और बुद्धि योग का पालन करने के लिए भगवान क्या कह रहे हैं? अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसी कर्म में आज भगवान श्लोक संख्या 53 में कह रहे हैं अर्जुन को, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो। अलंकारमयी भाषा किसके लिए उपयोग हो रहा है? किस कर्म के लिए? सकाम कर्मों के लिए। यहाँ जो वेद प्रभात जी अनुवाद में लिख रहे हैं कि तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो, तो वेदों की अलंकारमयी भाषा का ज्यादा उपयोग कौन से कर्मी करते हैं? जो बुद्धि योग का पालन करते हैं वो, या जो सकाम कर्मी होते हैं? सकाम कर्म। यहाँ पे सकाम कर्म को बताया जा रहा है कि सकाम कर्मी क्या होते हैं? तो वेदों में, जैसा कि प्रभु जी आपका प्रश्न था दोपहर की क्लास में, तो भगवान एक्चुअली वेद जो प्रकट कहाँ से हुए हैं? भगवान के श्वास से ही प्रकट हुए हैं। और वेद और भगवान में कोई अंतर नहीं है। फिर भी भगवान वेदों को यहाँ मना कर रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वो वेदों के अलंकारमयी छंद में फंसता नहीं है, क्योंकि वेदों में 96% भाग जो है कर्म कांड से भरा हुआ है। आगे हम टीका के माध्यम से उसको समझेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। अब इसको थोड़ा सा टीका से देखिए। कह रहे बलदेव विद्याभूषण कि जब फल नहीं, बलदेव विद्याभूषण टीका में लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब फलों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरा हृदय निष्काम कर्मों के द्वारा शुद्ध हो जाएगा तो मुझे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन मुझे उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा? ये प्रश्न है। ये प्रश्न किसका है और किससे है बताइए? प्रश्न है बलदेव विद्याभूषण जी का अपने आप से नहीं। बहुत सुंदर शैली है बलदेव विद्याभूषण का कि प्रश्न करके उसका जवाब देते हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन का है। ये प्रश्न जो है ये अर्जुन उठा रहे हैं। मानो अर्जुन ऐसा पूछे, कह रहे हैं कि मानो अर्जुन ऐसा पूछे कि जब फलों के प्रति उदासीन रहते हुए मेरा हृदय निष्काम कर्मों के द्वारा शुद्ध हो जाएगा। निष्काम कर्म का पालन क्यों करता है व्यक्ति? ताकि हृदय का शुद्धिकरण हो और ज्ञान में व्यक्ति स्थित हो जाए। और जब व्यक्ति ज्ञान में स्थित होता है तब वो भक्ति में क्या होगा? अस्थायित्व को प्राप्त करेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि निष्काम कर्म के द्वारा क्या हो गया? मेरा हृदय शुद्ध हो गया और मुझे आत्मा का भी ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन मुझे उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा? उसका जो प्रत्यक्ष साक्षात्कार है आत्मा का, यह तो ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान है। लेकिन ज्ञान का विज्ञान, ज्ञान क्या क्या है? विज्ञान। हाँ, वो कब मुझे होगा? ये प्रश्न है अर्जुन का, ये जिज्ञासा है। इसके उत्तर में देखिए भगवान क्या कहते हैं। एक शब्द आया है
श्रुति विप्रतिपन्ना, उसको समझिए ये क्या कह रहा है। विप्रतिपन्ना, वि का अर्थ क्या होता है? वि का अर्थ होता है विपरीत। वि का अर्थ क्या होता है? विपरीत। और प्रतिपन्ना, प्रतिपन्ना का अर्थ हो गया उत्तर देने वाली बुद्धि। ये शब्द बुद्धि के लिए प्रयोग हुआ है। किस प्रकार की बुद्धि? तो विपरीत, विपरीत प्रतिपन्ना अर्थात विपरीत उत्तर देने वाली बुद्धि। भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के लिए यह आवश्यक है वो श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली हो। भगवान कह रहे हैं ये बुद्धि के लिए आवश्यक है कि श्रुति, एक शब्द क्या आया है? श्रुति। श्रुति का अर्थ क्या होता है? ये शब्द यहाँ वेदों के लिए, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। कलयुग के प्रारंभ से पहले जितने भी वेद थे वो श्रुति परंपरा में संकलित नहीं थे। जब कलयुग का प्रारंभ होने लगा तब वेद व्यास ने इसे लिखित रूप में संकलित किया। लेकिन वेद व्यास से पहले भी ऐसा नहीं था कि वेद व्यास से पहले वेद नहीं थे। वेद तो थे, लेकिन किस परंपरा में थे? श्रुति परंपरा में। तो वेदों का एक नाम क्या है? श्रुति। तो उस चीज के लिए भगवान कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? तो श्रुति के विपरीत उत्तर देने वाली हो। अब श्रुति क्या है? तो श्रुति का दो अर्थ है यहाँ पे। एक तो है वैदिक कर्म कांड, एक क्या है? वैदिक कर्म कांड, और दूसरा है सुनने की क्रिया। अर्थात श्रुति का क्या अर्थ हो गया कि वैदिक कर्म कांड को सुनने की क्रिया। तो उस क्रिया को भगवान क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। वेदों के उस भाग को मना कर रहे हैं जिसमें ज्यादातर कर्म कांड भरे हुए हैं। किसके लिए मना कर रहे हैं? भक्तों के लिए। जो बुद्धि योग का पालन करते हैं उन्हें क्या करना चाहिए? वेदों को नहीं सुनना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। इसके दो कारण। एक तो कारण यह है कि मनुष्यों की आयु क्या है? बिल्कुल अल्प है, और इतने मोटे मोटे वेद। एक तो इतनी बुद्धि नहीं है कि अपने बुद्धि से वेदों को समझ सके, और दूसरी उसमें समय का भी अपव्यय है। तो सारे वेदों का सार क्या है? सारे वेदों का सार वेद व्यास ने पंचम वेद दिया ना हमें। चारों वेदों का संकलन करके पंचम वेद के रूप में श्रीमद् भागवतम को दे दिया। तो ये श्रीमद् भागवतम और गीता के माध्यम से हम सारे वेदों का सार समझ सकते हैं। तो जो बुद्धिमान होगा वो वेदों को न पढ़ के क्या पढ़ेगा? भागवतों को पढ़ेगा। समय भी कम लगेगा, और दूसरा चीज की वो क्या है? कपट रहित होकर वेद व्यास ने उसे लिखा हुआ है। हम लोगों ने दोबारा सुना था कि अन्य जितने भी वेद हुए या उपनिषद हुए या पुराण हुए उसको वेद व्यास ने लिखा हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने सही जस्टिफिकेशन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि जैसे शादी हो रही है और शादी में जो दूल्हा होता है तो उस दिन गीत किसका गवाता है? चाहे दूल्हा कैसा भी। देखिए बड़ाई तो हीरो की ही होती है ना। उस दिन के लिए हीरो कौन है? वो दूल्हा ही। इसको थोड़ा सा इस एग्जाम्पल से समझिए। तो जैसे देवी पुराण वेद व्यास ने लिखा है, नाम तो देवी पुराण, तो हर आदमी में गुण है, हर देवताओं में गुण है, सबकी वंदना करने से कुछ न कुछ फल की प्राप्ति हो। तो देवी पुराण में क्या किया वेद व्यास ने? तो देवी के सारे गुणों को लिखा, उनकी बड़ाई को किया, लिखा, उनके मंत्र से प्राप्त होने वाले फल को लिखा। जब शिव पुराण लिखा तो यही चीज उन्होंने शिव जी के साथ किया। और कृष्ण को क्या किया? तो जैसे जिस दिन जिसकी शादी होती है उसका ही गुणगान होता है, उसके आसपास वाले लोगों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। उसी प्रकार से वेद व्यास ने जो जो पुराण लिखे, जो जो उपनिषद लिखे, तो उसके हिसाब से वो लिखा। तो नारद मुनि ने कहा कि कलयुग का जीव क्या होगा? भ्रमित हो जाएगा। देवी पुराण पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि देवी सर्वस्व है, शिव पुराण पढ़ेगा तो उसको लगेगा शंकर जी ही महान है। तो ये तथ्य कैसे स्थापित हो पाएगा कि कृष्ण ही सर्वस्व है? तो इस चीज को
स्थापित करने के लिए फिर नारद मुनि ने क्या कहा कि आप भागवत पुराण की रचना कीजिए, जिसमें आप निष्कपट होकर के सत्य चीज को प्रमाणित करिए। इसलिए तो वेद व्यास का हृदय शांत नहीं हो पाया। इतना सारा रचना करने के बाद भी उनका हृदय क्या था? अशांत था, उन्हें निष्कर्ष नहीं मिल पाता। तो जब व्यक्ति आखिरी में कोई भी चीज लिखता है तो क्या लिखता है? निष्कर्ष लिखता है, कंक्लूजन लिखता। तो जब वेद व्यास कंक्लूजन सारे वेदों का, सारे पुराणों का, सारे उपनिषदों का एक साथ रखा उन्होंने श्रीमद् भागवतम के रूप में। ये क्या है? फाइनल है। ये मेरा मत क्या है? फाइनल है। और वेद व्यास इस चीज को लिखते भी कि मैंने क्षण रहित होकर इस भागवतम पुराण की रचना की। ठीक है प्रभु जी। फिर आगे कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि श्रुति के वाक्यों से विशेष रूप से संदिग्ध हो जाएगी, अर्थात पूरी तरह शुद्ध हो जाएगी। यथा तम एत वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविध्यसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नास्केन, जिसके अनुसार कर्म आत्मा ज्ञान का कारण बनते हैं। तो यहाँ भगवान वेदों को मना करने का एक बहुत बड़ा कारण ये है भगवान का कि वेदों का जो 96% है वो कर्मकांड से भरा हुआ है, और इस तरह से लिखा गया है, इस तरह से अलंकारमयी भाषा का प्रयोग किया है कि जीव ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फंसेंगे। जैसे किसी व्यक्ति को सुंदर स्त्री की इच्छा है कि हमें सुंदर स्त्री प्राप्त करनी है, तो वेदों में उसका रास्ता बताया गया है कि सुंदर स्त्री को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप उर्वशी की पूजा करिए, आपको सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी। हमें स्वास्थ्य लाभ चाहिए, शरीर हमारा जो है वो सुंदर होना चाहिए, तो उसके लिए आप सूर्य देव की आराधना करिए। किसी को धन चाहिए तो उसके लिए क्या है वो भी उसमें दिया गया है। तो इस तरह से अगर कलयुग का जीव क्या है, उसके पास पर्याप्त बुद्धि है क्या? पर्याप्त बुद्धि है नहीं। लेकिन जब इस तरह का वो श्लोक पढ़ता है कि नहीं ये चीज करने से हमें इस चीज की प्राप्ति हो जाए, तो सकाम कर्मी क्या होता है कि वेदों के जो अलंकार रूपी शब्द है उसमें वो फंसता चला जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि इस धरती से कई गुना सुख स्वर्ग है भी, इस धरती से कोटि गुना स्वर्ग में सुख है। स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती है, स्वर्ग में भूख प्यास नहीं लगती है। यहाँ जो इतनी सर्दी है, गर्मी है, इसका मार झेल रहे हैं लोग ना, वहाँ सर्दी गर्मी भी नहीं है। हमारे शरीर से क्या पसीना वहाँ नहीं निकलता है, दुर्गंध नहीं आती है। आप जितना खाना चाहिए उतना खाइए, आपको हाजमोला खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उच्छिष्ट भी नहीं निकलेगा, मल मूत्र भी त्यागने की चिंता नहीं है, जाड़े गर्मी का नहीं है, वहाँ कीचड़ धूल जैसी गंदी वस्तुएं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सदैव वहाँ मंद मंद शीतल हवा चलती रहती है स्वर्ग में। आप बहुत मुलायम गद्देदार सोफे में बैठे हुए हैं, दास दासियाँ लगी हुई हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सोम रस चल रहा है, मधुर संगीत चल रहा है। कल्पना कीजिए थोड़ा सा, 3D फ्लैश में जाइए कैसा दृश्य चल रहा है। आप लोग बैठे हुए हैं इंद्र के बगल में या इंद्र के यही पोस्ट पे बैठे हुए हैं, बहुत सुंदर हवा चल रहा है, सुगंधित अप्सराएं नाच रही हैं, गले में सुगंधित पुष्प पड़ा हुआ है, अनेकों दास दासियां हैं जो आपके इशारे पे हर कार्य करने के लिए, भूख प्यास का कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा प्रसाद यहाँ पे है लेकिन चाह के भी नहीं खा सकते, पेट भर गया कहाँ सकते हैं, कहता है पेट भर गया जीव लिखे पर, तो वहाँ जी भर के खाइए लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा सुख कौन नहीं प्राप्त करना चाहिए। देख रहे हैं कि संसार के क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए लोग एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं, गधों की तरफ 24 घंटा कार्य करते हैं। तो अगर उन्हें मौका मिल जाए स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए तो क्या वो पीछे हटेंगे?
तो फिर तो वो वही प्रश्न फंस जाएगा ना। अब जब मान लीजिए कि वो वेदों का सहारा लेकर कर्मकांड करते हुए स्वर्ग को प्राप्त भी कर ले, तो क्या? फिर भी तो आना यही है, छिन्ने पुण्य मृत्यु लोकम विसंति। आप उससे भी उत्कृष्ट आपको भोग मिल गया, ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिया, वहां उससे भी स्टैंडर्ड भोग है। स्वर्ग लोक से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जमलोक, तो तपलोक, महालोक, इन सभी लोकों में और आपका भोग क्या होता है, स्टैंडर्ड बढ़ते जाता है। तो ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लिए और ज्यादा स्टैंडर्ड आपको सुख मिलेगा, आयु आपकी लंबी हो जाएगी, गले में पड़ा हुआ माला भी नहीं सूखेगा महाराज, या तो आदमी सूख जा रहा है। तो इस तरह के वाक्यों में व्यक्ति क्या होता है, फंस के रह जाता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मना कर रहे हैं अर्जुन को कि इस तरह के श्रुति को सुनना नहीं है। वीर प्रतिपन्ना, वीर प्रतिपन्ना का अर्थ समझे आप लोग? क्यों भगवान मना कर रहे हैं अर्जुन को? क्योंकि इसमें फंसने का चांस ज्यादा है। फिर आगे कह रहे हैं, और अचला, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि और संभावना और वस्तुओं के विपरीत धारणाओं से रहित हो जाएगी, वह समाधि, अर्थात मन में, अर्थात ऐसा मन जो भगवान की प्राप्ति के लिए ही संकल्प विकल्प से युक्त हो, उसमें निश्चल रूप से स्थित हो जाएगी। जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि की ज्योति होती है, तब तुम उस योग की स्थिति को प्राप्त कर पाओगे जिसमें आत्मा का दर्शन संभव होता है। बहुत सुंदर इस टीका में कह रहे हैं कि ऐसा जब करते हैं तो तुम्हारी जो बुद्धि है वो क्या होगी, जिसके अनुसार कर्म आत्मज्ञान का कारण बनते हैं। और अचला, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि और संभावना और वस्तुओं की विपरीत धाराओं से रहित हो जाए, वह समाधौ, समाधौ का अर्थ होता है सम्यक रूपेण धि, यानी हमारी जो बुद्धि वो मनसा, वाचा और कर्मणा क्या हो जाए, एक जगह स्थित हो जाए। यानी जो हमारे मन में चल रहा है वही हमारे वाणी में हो और वही हमारे कार्य में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि मन कहते हम कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और हृदय में चल कुछ और रहा है, तो ये समाधि की अवस्था नहीं कही जाएगी, ये समाधि की अवस्था नहीं कही जाएगी। जैसा कि यहाँ अर्जुन के लिए शब्द हो रहा है कि अर्जुन की बुद्धि कृष्ण भावना भावित में क्या थी, अविचल थी। हमारी बुद्धि क्या है, चंचल। और ये जो बातें बताई जा रही है वो अर्जुन के लिए नहीं बताई जा रही, किसके लिए बताई जा रही है, हमारे लिए। ये बात दिमाग में रखिए, ये दोष बुद्धि नहीं रखिएगा कि अर्जुन की बुद्धि भटक गई है और भगवान उसकी बुद्धि को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन की बुद्धि क्या है, अचल है। अचल का मतलब ये हुआ कि उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। उसकी बुद्धि क्या है, स्थिर है। और स्थिर बुद्धि के द्वारा ये अर्जुन का क्या बता रहे हैं, बुद्धि का एक विशेषता बता रहे हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे कि एक बार जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने गए, कब, जब पांडवों और दुर्योधनों में युद्ध पक्का हो गया कि अब युद्ध टलने वाला नहीं है, तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान से सहायता मांगने जाते हैं। अर्जुन कहाँ बैठे होते हैं, भगवान के पैर पर। दुर्योधन कहाँ बैठता है, सर। तो भगवान की नजर जब अर्जुन पे जाती है तो उसे पहला अवसर देते हैं मांगने के लिए, या तो तुम सेना को मांग लो या फिर तुम मुझे मांग। कह रहे हैं कि मेरे पास नारायणी सेना है, उस नारायणी सेना में मेरे जैसे ही बलवान कई को हैं जो मेरे तरह ही युद्ध कौशल में निपुण है। या तो तुम सेना को ले लो, या दूसरा ऑप्शन है कि तुम मुझे स्वीकार कर लो, लेकिन मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा और निहत्था रहूंगा। ये शर्त अर्जुन के सामने रखते हैं। तो
अर्जुन बिना सोचे समझे क्या कहते हैं, किसको स्वीकार करते हैं? भगवान। और दुर्योधन किसको स्वीकार करता है? तो ये अविचल बुद्धि की निशानी है कि आपके सामने कितना भी विकल्प आए, जब आपकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित स्थिर है तो वो डिगना नहीं चाहिए। आज आप यहाँ पे, कल कहीं दूसरी संस्था वाला आ जाए, क्रिश्चियन आ जाए, प्रभु जी कहाँ यहाँ पे, चलिए हम 50 लाख रुपया दे रहे हैं, आप अपना धर्म कन्वर्ट कर दीजिए। तो जो बुद्धिमान नहीं रहेगा, अपना धर्म के प्रति स्थिर नहीं है, कृष्ण भावना नृत्य में उसकी पूर्ण शरणागति नहीं है, तो क्या करेगा? 50 लाख रुपया मिल रहा है तो कहीं चलेगा, यहाँ क्या रखा हुआ हो सकता है कि नहीं? लेकिन अर्जुन की बुद्धि क्या थी? बिल्कुल स्थिर थी। उसने बिना सोचे समझे क्या कहा? भगवान को ही स्वीकार किया। उसको पता है कि वासुदेव ही क्या है? सर्वस्व। तो ऐसी बुद्धि की यहाँ बात की जा रही है, और ऐसी बुद्धि को ही क्या कहते हैं? समाधव। और एक उदाहरण बहुत सुंदर यहाँ पे दे रहे हैं कि हमारी बुद्धि निश्चल होनी चाहिए। कैसे? जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि की ज्योति होती है। वायु रहित स्थान समझ रहे हैं? जहाँ वायु का प्रकोप न हो। एक दीपक लीजिए और बाहर आंधी चल रहा है, उसको जला दीजिए, कितना देर जलेगा? बुझ जाएगा ना। लेकिन उसी दीपक को शीशे से पैक करके वायु रहित स्थान बना दीजिए तो लंबे टाइम तक चलेगा, जब तक उसमें तेल रहेगा। दिया बत्ती ठीक रहेगा तो काफी लंबे समय चलेगा, क्योंकि वायु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं कि निश्चल रूप से स्थित हो जाएगी, जैसे वायु रहित स्थान में अग्नि की ज्योति होती है। अग्नि की ज्योति का एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि जब वायु का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है तो ज्योति क्या होती है? एकदम कंटिन्यू जलती है। उसी प्रकार व्यक्ति के सामने अनेक अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक अनेक प्रकार के माया के द्वारा क्या ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन जिसकी बुद्धि स्थिर है, निश्चल है, वो माया के इस तरह के प्रलोभनों से बच जाता है। माया का प्रलोभन का उसमें छाप नहीं पड़ता है। लेकिन उसकी बुद्धि अस्थिर होगी तो हवा का एक झोंका आएगा और अच्युतम केशव। आज उसे लग रहा है कि बहुत बड़े भक्त हैं, और कल ही मालूम चलेगा कि खूंटी पे अपना माला वो टांग दिया। आप लोग की जानकारी में से कई भक्त होंगे, यहाँ तक कि वो हरिनाम दीक्षा भी गुरु महाराज से ले चुके हैं, लेकिन आज अपने कार्य में वो दृढ़ संकल्प है नहीं। तो ऐसे बुद्धि को समाधो नहीं कहा जा सकता है। और जब ऐसी बुद्धि नहीं है तो आगे आप भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। अर्जुन का क्या प्रश्न था? प्रश्न पे आप पकड़ बनाए रहिएगा, तभी ये सब बातें आपको समझ में आएगी। अर्जुन क्या पूछा था कि मुझे आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कब होगा, ये उसका प्रश्न है। तो जब इस तरह से आपकी बुद्धि बहुधा यानी अनेक शाखाओं में बटी रहेगी, तब तक आप इसका पालन नहीं कर पाइएगा और आत्म साक्षात आपको नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं आप लोग? फिर आगे कह रहे हैं कि तुम उस योग की स्थिति को प्राप्त कर पाओगे जिसमें आत्मा का दर्शन संभव होता है। कब? जब वायु रहित स्थान में अग्नि की तरह आपकी बुद्धि होगी। यानी वायु का तुलना किससे किया गया है? विभिन्न प्रकार के कामनाओं। माया तो ऑफर देगी, कोई बात नहीं है, आज बिना भोग लगाए भी खा सकने की क्या दिक्कत है? रोज तो भोग लगा के खाते ही हैं, एक दिन से क्या होता है? चलिए आज खा लेते हैं। अच्छा एक दिन कथा रोज तो सुनते हैं, एक दिन हम कथा नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? अच्छा रोज तो भक्तों का संग करते हैं ना, अच्छा आज बहुत पुराना दोस्त मिल गया है, हम भक्त ही है, तो क्या दिक्कत है? इसके संग 2-4 घंटा रह लेते हैं। अरे 2-4 घंटा ही आपकी कई दिन के भक्ति को चौपट कर सकता है। 2-4 घंटे का ही संग उसका कई दिनों की भक्ति को आपके चौपट कर सकता है। मेरा खुद का ये अनुभव है। एक पुराने मित्र मिल गए, बातचीत होने लगी उससे। बातचीत के दौरान मेरे जानते हैं मैंने अपने बेटी के नाम से यहाँ जमीन ले लिया है, पुत्र के नाम से FD करा दिया है, ये करा दिया है, वो करा दिया है, यहाँ जमीन ले लिया, वहाँ घर बनवा दिया। बड़ा
थोड़ा सोच कर लो कि भाई हम तो अभी तो कुछ नहीं किए हैं, ना एफडी कराए हैं, ना छुट्टी लिए हैं, ना कुछ, बड़ा हम पीछे हैं इससे। 5 मिनट के लिए मन में आया, फिर मन ने कहा भागो, यहाँ से भागो। ऐसे आदमी टेंशन फ्री है, लेकिन जैसे ही आप भौतिक लोगों के बीच में जाइएगा तो आपको ये अनावश्यक टेंशन वो दे देगा। कहाँ दिन रात लगे रहते हैं महाराज, कुछ मिलने वाला है इससे। जॉब देखिए तब तक धोती कुर्ता पहन के आप लोग हरे कृष्णा करते हैं। समय का अपव्यय है। आपने ये किया, ये देखिए तुरंत आपके साथ वाला व्यक्ति कहाँ से कहाँ चला गया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो ऐसी बुद्धि जब सुनते हैं, तब चूंकि माया में तो जीव पहले से रहा है ना, वैसी बातें सुनता है तो क्षण भर के लिए उसकी बुद्धि क्या होती है, दिखने लगती है। ऐसे व्यक्तियों से क्या करना है, हमें अपने लौ को, भक्ति रूपी लौ को बचा के रखना है, यानी वायु रहित, तब जाके वो जॉब चलेगी। समझे? तो अर्थ यह है कि परिणामों की लालसा के बिना किए गए कर्म ज्ञान में स्थिरता उत्पन्न करते हैं। ज्ञान निष्ठा, जिसे स्थित प्रज्ञता के रूप में भी जाना जाता है, यह स्थित प्रज्ञता या ज्ञान निष्ठा ही आत्मा का बोध है। स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, ये तो क्लास में चर्चा हुआ था, बताइए। स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ का मतलब क्या होता है, प्रज्ञा। प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ का मतलब यहाँ स्थित बुद्धि से। हमारे अर्जुन की बुद्धि कैसी थी, स्थित प्रज्ञ थी, लेकिन यहाँ लीला के दृष्टि से दिखाया जा रहा है कि विभिन्न कारणों से युद्ध का वो तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन उनकी बुद्धि क्या हो गई है, स्थित प्रज्ञ से अस्थिर हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसे स्थित प्रज्ञ के रूप में भी जाना जाता है, यह स्थित प्रज्ञता या ज्ञान निष्ठा ही आत्मा का बोध है। स्थित प्रज्ञता ही आत्मा का बोध है। अच्छा, स्थित प्रज्ञ, तो इसमें एक श्लोक है गीता के 8.7 ग्रुप में डाला गया था, लगाइए आप। कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम स्मरन् युद्ध च माम अत्ति मनोबुद्धि माम एव यशसि असंशय। कि हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो और साथ में क्या करो, युद्ध करो, और युद्ध कर्तव्य को पूरा करते हुए कर्म फलों को क्या करो, मुझे समर्पित कर दो। ये जो श्लोक है हम गृहस्थों के लिए बहुत ही मायने रखता है। हम में से प्रत्येक गृहस्थ प्रत्येक दिन युद्ध कर रहा है, माया से युद्ध कर रहा है, रोजी रोटी कमाने के लिए युद्ध कर रहा है। ये युद्ध से कम है क्या गृहस्थी चला? आप सभी लोगों का अनुभव होगा। आज के समय में भक्ति करते हुए परिवार को चलाना क्या युद्ध से कम है? नहीं है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बहुत बढ़िया इसमें लिख रहे हैं कि यह उद्देश्य भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते कि अपने कर्तव्यों का त्याग कर दो। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप कर सकता है, चिंतन कर सकता है, और इसके साथ ही समस्त कर्मों से मुक्त हो सकता है। ये श्लोक सभी गृहस्थों के लिए, जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करिए। भगवान ने किसी कार्य की मनाही नहीं की है, लेकिन कार्य की योग निपुणता क्या है, युद्ध च माम, युद्ध भी करिए और मेरा स्मरण भी करिए। यानी जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य को करिए और मेरा स्मरण करिए, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। और कार्य करके फल को क्या करना है, स्वयं भोग लेना है। क्या करना है,
जब भगवान को हम समर्पित करते हैं तो ये कौन सा योग बन जाएगा? भक्ति योग, बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग। यहाँ प्रभुपाद जी इसको क्या कह रहे हैं? निष्काम कर्म योग। तो जब हम कर्म फल को ही भगवान को अर्पित कर दिए तो उसका फल हमें मिलेगा ही नहीं, ना अच्छा कर्म ना बुरा कर्म। तो जब कर्म फलों से ही हमारी मुक्ति हो गई तो हमें भोगने के लिए पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? इस कार्य को करने के लिए सब कुछ छोड़ करके वृंदावन जाकर रहने की भी आवश्यकता नहीं है। छोड़ो घर बार चलो हरि। तो ये कहना कायरता है। अर्जुन भी यही कह रहे थे ना कि हम भीख मांग के खा लेंगे भगवान, युद्ध हम नहीं करेंगे। ये मार काट में क्या रखा है? तो भक्त भी कहे कि छोड़िए घर गृहस्थी, भगवान जब मुंह दे नहीं बाला, पेट दे नहीं बाला तो भरबो करिए। लड़का परिवार घर पत्नी सब उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं के ऊपर छोड़िए, चलिए झोली कंठी लेते हैं, चलते हैं वृंदावन बैठ के भजन करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं ये कायरता है। जिस वर्ण और आश्रम में आप हैं उसके कर्तव्यों को पूरा करते हुए मेरा स्मरण करें। यानी अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था, इसलिए उसके लिए भगवान ने क्या आदेश दिया? युद्ध मान, युद्ध करो और मेरा स्मरण। समझ पाए इस बात को? और ऐसा करने से क्या होगा? स्थित प्रज्ञा। और जब स्थित प्रज्ञता आएगी तो यही ज्ञान निष्ठा आत्मबोध का कारण बनेगा। जब हमारी बुद्धि इसमें एक निष्ठ हो जाएगी तो हमें क्या होगा? आत्मबोध होगा। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य बहुत सुंदर इसमें लिख रहे हैं कि कोई समाधि में है, इस कथन का अर्थ यह होता है कि वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, अर्थात उसने पूर्ण समाधि में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान को प्राप्त कर लिया है। समाधि का क्या अर्थ है? आंख बंद करके एकांत में एकदम जंगल में चले जाइए, एकदम धुनी रमाइए, इसी को समाधि कहते हैं। इसको कहते हैं जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो चुका है। एक शब्द क्या लगा है? पूर्णतः। अभी हमारी अवस्था पूर्णतः वाली नहीं है। कौन सी है? अभी हम लोग साधन भक्ति का पालन कर रहे हैं। अभी कौन सी भक्ति कर रहे हैं? हम लोग वैधि भक्ति का पालन कर रहे हैं, प्रोसेस में है। कहाँ है हम लोग? प्रोसेस में। लेकिन जिस दिन हमारा प्रोसेस होगा तब हम पूर्ण समाधि में स्थित हो जाएंगे। पूर्ण समाधि की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है ब्रह्म साक्षात्कार की समाधि। दूसरा क्या होता है? परमात्मा साक्षात्कार की समाधि। तीसरा क्या होता है? भगवान परम पुरुष भगवान की साक्षात्कार की समाधि। ये तो समाधि की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से 2 जो अवस्थाएं, पहला ब्रह्म का, दूसरा परमात्मा का, इसे अपूर्ण बताया गया। क्या बताया गया है? अपूर्ण। अपूर्ण क्यों बताया गया है? कोई बता सकता है? इस दोनों प्रक्रियाओं, तीनों प्रक्रियाएं क्या है? आत्म साक्षात्कार का ही रास्ता है। तीनों से भगवान की ही साक्षात्कार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी 2 को अपूर्ण बताया जा रहा है, तो 1 को श्रेष्ठ बताया जा रहा है। कारण बताइए, बहुत आप लोग श्रवण करते हैं। कोई कुछ तो बोलिए संदेश प्रभु। हाँ, ब्रह्म को निरंकार कहा गया है। ये दोनों पद का इसलिए किया गया है, यहाँ तक कि निरंकारवादी जो है उन लोगों को अपराधी भी माना जाता है। वो भगवान के प्रति क्या करते हैं? पाप करते हैं, अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का बहुत ही सुंदर स्वरूप है। भगवान का क्या है? बहुत सुंदर स्वरूप है, जिसका भागवतम में वर्णन भी है। फरहा पीड़म। अब ऐसे भगवान को कोई कहे कि अंग ही नहीं, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है, इतनी सुंदर साकार सृष्टि को बनाया है, क्या उसका कोई साकार नहीं होगा? साकार रूप नहीं होगा? तो
भगवान के साकार रूप का ये क्या करते हैं? निरादर करते हैं। क्या करते हैं? निरादर, यानी अपमान करते हैं। इसलिए इनको क्या बताया जाता है? अपराधी। ये भगवान के अंग को ही काटने का प्रयास कर रहे हैं। और योगी जन भी जो है वो भी ध्यान में किसका करते हैं? परमात्मा का। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान वो नहीं करते। इसलिए इस दोनों विधि को क्या बताया गया है? अपूर्ण। पूर्ण विधि क्या है? भगवान के पूर्ण शरीर का ध्यान। भगवान हर चीज करते हैं, हर आदान प्रदान को करते हैं जैसा हमारा भाव रहता है। ये यथा माम प्रपद्यते। अरे ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ वृंदावन में है, भगवान तो हर जगह है, लेकिन परमात्मा की तरह नहीं कि हर कण कण में खोजे और भगवान जगन्नाथ का विग्रह है तो उसको निरादर कर। जो योगी जन है वो परमात्मा का साक्षात्कार हर कण कण में करते हैं। तो मूर्ति में क्यों नहीं? जब कण कण में है तो हमारे विग्रह में भी तो है। विग्रह साक्षात भगवान के रूप है। और इस कलयुग में भगवान का 5 रूप में विस्तार है। कितने रूप में? 5। पहला बताइए, आप लोग जानकारी के हिसाब से पहला बताइए। पहला नाम, दूसरा विग्रह, तीसरा विग्रह में चित्त 8 प्रकार के होते हैं। विग्रह वो सब में आ, विग्रह मतलब सब आ गया। 3 हो गया, नाम, विग्रह और हाँ 3 और गुण। नाम में सब आ जाता है। 3 हुआ। और बताइए। अरे प्रताप प्रभु सेवा में लगे हुए हैं। प्रसाद 1 छूटा और बहुत जल्दी हम लोग को जाना है। हाँ, ये 5 जगह भगवान का साक्षात रूप, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं। भगवान का नाम श्रीमद् भागवतम, भागवतम यानी भगवान का साहित्यिक अवतार है। प्रसाद में और भगवान के धाम में और भगवान के विग्रह। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, भगवान श्री विग्रह के किस अंग में रहते हैं? भगवान श्री विग्रह के किस अंग में रहते हैं? पुजारी जी आप भी बता सकते हैं। हाँ? मैं क्वेश्चन सुने हैं। हाँ, किस अंग में रहते हैं? श्री विग्रह के किस अंग में रहते हैं? श्री विग्रह किस अंग में रहते हैं? हाँ। अरे कोई तो बताइए। चरणों में? देवर प्रभु जगन्नाथ जी को देख रहे हैं, गौर निताई का विग्रह है, तो किस अंग में भगवान है? उनके गौर निताई के किस अंग में भगवान है? आप समझे क्वेश्चन को? हाँ हाँ, उनके किस अंग में है? हाथ में है, पैर में है, आंख में है, कहाँ है? पूरे शरीर में है। अरे साक्षात वो भगवान ही है, अंग की बात ही नहीं है। मतलब वो साक्षात क्या है? भगवान ही है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ चरण में ध्यान लगाना है, आंख में लगाना, साक्षात क्या है? परम भगवान। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि सर्वोच्च सिद्धि। आगे पॉइंट क्या है? सर्वोच्च सिद्धि यह जान लेना है कि मनुष्य कृष्ण का शाश्वत दास है। मनुष्य क्या है? शाश्वत दास है। किसका? कृष्ण का। उसका एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण भावना मृत में अपने सारे कर्म को करना। क्या कर्तव्य है उसका? एकमात्र कर्तव्य है। उसके अलावा कोई कर्तव्य हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ से समझ रहे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई नहीं। ये एकनिष्ठ है। एक का मतलब एक, दूसरा कोई नहीं। प्रभुपाद
बहुत सुंदर तात्पर्य में लिखते हैं एक निष्ठ का, ना नरसिंह देव, ना राम, ना बरा, ना बाबर, कोई नहीं, कृष्ण तो कृष्ण। कृष्ण का मतलब उनके कोई अन्य अवतार भी नहीं। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है एक निष्ठा के, कि इतना भगवान के प्रति हो। जैसे मीरा क्या कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल। कृष्ण के कई नाम हैं लेकिन उसका आकर्षण कहाँ है, गिरधर गोपाल। उसी तरह से भक्त का आकर्षण कहाँ है, कृष्ण तो कृष्ण। अब और कहीं उसकी निष्ठा हिल नहीं रही। बाकी तो उनके ही सारे हैं, लेकिन एक निष्ठा की जहां बात आएगी वहां यही है। न तो वेदों के अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहें अगर टिकट मिल जाए तो? एक माला का फल है स्वर्ग। हाथ उठाइए। वो ऐसे तो कर रहे हैं लेकिन 200-500 रुपया के लिए दिन रात मर रहा है। मरना है 500 रुपया के लिए, लेकिन उसमें हमारी भक्ति प्रभावित न हो। प्रभुपाद जी कहते हैं बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना है तो एटलीस्ट 8 घंटा, बहुत ज्यादा अगर कर रहे हैं शारीरिक परिश्रम, बहुत ज्यादा, अत्यधिक 8 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। गृहस्थों के लिए है कि अपना पेट पालने के लिए, परिवार के लिए, दान दक्षिणा मंदिर में देने के लिए 8 घंटा तक आप काम करिए। बाकी समय आप क्या करिए, कृष्ण भावना को दीजिए। क्यों? क्योंकि अब 12 घंटा 14 घंटा भौतिक कार्य करिएगा तो भक्ति में समय कब दीजिएगा? नींद आएगा, आलस से आएगा, थक जाएगा शरीर, कहाँ से भागवतम पढ़िएगा, कहाँ से चंडी करिएगा? समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए बहुत ज्यादा गधों की तरह परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आएगा तो उतना ही जितना कर्म कटोरा में आएगा। ज्यादा परिश्रम करने से ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसा आ जाएगा। दिन भर दुकान खोल के बैठिए, ग्राहक नहीं आने वाले हैं तो नहीं आएगा, नहीं तो एक ही ग्राहक आएगा, दिन भर का कमाई देकर चला जाएगा। कृष्ण भावनामृत में मनुष्य कृष्ण के सानिध्य में रहता है और कृष्ण से प्राप्त सारे आदेश उस दिव्य अवस्था में समझे जा सकते हैं। ऐसे कार्यों के परिणाम स्वरूप निश्चयात्मक ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना होगा। इस सारे चीज का कंक्लूजन एक लाइन में प्रभुपाद दी है। बस इस लाइन को समझ लीजिए, पूरे श्लोक को समझ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। इसमें कह रहे हैं कि सारे जो क्रियाएं हैं उसको किसके अनुगत में करना है? उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु के आज्ञाओं का पालन मात्र करने से सारा चीज हो जाएगा। कृष्ण की आज्ञा क्या है? श्रीमद् भागवत गीता, ये उनकी आज्ञा है। और किसके अनुगत में रह के इसका पालन करना है? गुरु। इसका पालन किसके सानिध्य में रह के करना है? गुरु। क्योंकि हमारी बुद्धि डेवलप नहीं हो गई है कि हम वेदों के बातों को समझ सके, उपनिषदों के बातों को समझ सके, पुराणों की बातों को समझ सके, यज्ञ करके हम अन्य चीजों को प्राप्त कर लें। ये हमारे बस की चीज नहीं है। हमारे बस की चीज क्या है? गुरु और गौरांग के वाणी को फॉलो करें और उस वाणी के और उस आदेश को ही मान करके हम गोलोक अपने धाम को, अपने घर को प्राप्त कर सकते हैं। यानी गुरु ने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर। गुरु ने कह दिया कि तुम प्रसाद बनाकर ही गोलोक जाओगे तो चले जाइए, उसमें कोई संशय नहीं है। एक एग्जाम्पल में देकर अपने वाणी को समाप्त करूंगा, विराम करूंगा। श्रील प्रभुपाद के एक डिसाइपल हुए, उनका नाम था विभु कृष्ण दास, विभु केशव दास। वृंदावन में जब कृष्ण बलराम मंदिर बन रहा था उस समय का बात है। उस समय बहुत सारे लोग सेवा करने वाले नहीं थे, तो इनकी सेवा थी किचन में। बहुत सारे लोग नहीं थे, मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो किचन में इनकी ड्यूटी ये थी प्रसाद को बनाना, सफाई करना, प्रसाद को सर्व भी करना, दरी भी बिछाना। ये सारे काम को क्या करते थे? ये अकेले करते थे, सहयोगी भी कोई नहीं था। ये कार्य करते करते समय के साथ साथ लोग जुड़ते गए, हाथ बढ़ते गए, लेकिन इन्होंने अपनी सेवा को कभी छोड़ा नहीं। तो एक बार प्रभुपाद जब आए तो उनके सामने ये रोने लगे, बोले कि गुरु महाराज मैं तो सेवा में दिन रात लगा रहा था, 8 आम मतलब कि सुबह
अब सुबह का मंगला आरती का भोग लगाना है तो उसके लिए रात में तैयारी, और रात का जो प्रसाद अभी जैसे देना है तो उसके लिए दोपहर में तैयारी, सुबह का ब्रेकफास्ट देना है। तो जितने 3-4 टाइम का भोग था भगवान का, सब इन्हीं की जिम्मेदारी। और कार्य करते करते अब समय बीत रहा, तो शरीर भी अवस्था पुराना होगा, तो इनका शरीर कैसा हो गया था, झुक गया था। झुकने का मतलब बैंड हो गया था, ऐसे पकली टाइप का हो गया था। लेकिन फिर भी अपनी सेवा ये छोड़ नहीं रहे थे। इनके साथ ऐसा होता था कि सेवा का कार्य कभी कभी 16 माला का जब भी नहीं कर पाते थे। और समझ रहे 4 टाइम का प्रसाद बनाना हो सबके लिए, और सफाई भी करनी है, प्रसाद को परोसना भी है, बर्तन खुद भी साफ करना है, तो कहाँ से समझ गए। तो प्रभुपाद जी से इन्होंने कहा कि महाराज आज तक मैं यमुना का दर्शन भी नहीं मैं कर पाया, समय ही नहीं है, मंदिर से बाहर कहाँ से जाऊँगा। यमुना नदी तो पास में ही है ना। अब कथा में सुन रहे हैं कि यमुना नदी की इतनी इतनी बड़ाई है, देख कर चुट रहा है कि महाराज कभी तो कथा हम नहीं सुन पा रहे हैं, आज तक यमुना का दर्शन नहीं किए, वृंदावन का परिक्रमा भी नहीं किए, मेरा 16 माला भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ प्रभुपाद, मैं तो गोलोक नहीं जा पाऊंगा। तो प्रभुपाद ने पता है क्या वचन दिया, सुन लीजिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम्हें इस 4 दीवारी से बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें यमुना स्नान की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जिस सेवा को कर रहे हो एक निष्ठ होकर उस सेवा को करो, यही तुम्हें गोलोक लेकर चला जाएगा। ये प्रभुपाद जी का स्टेप है। ऐसे कई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल नहीं है। जैनंद प्रभु का टैक्सी चलाते थे रात भर, भागवत का नाम आकर सोते थे। रात भर जो टैक्सी चलाएगा वो क्या करेगा, सोएगा ही। एक भक्त कंप्लेन करता है, प्रभुपाद देखिए कथा में ये सो रहा है तमोगुण में। नहीं, वो तमोगुण में नहीं है, वो भगवत चिंतन में ही है, उसको भगवत कथा में ही मानो। क्यों टैक्सी चलाते थे, ताकि मंदिर में डोनेशन दे सके। लक्ष्य क्या है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमारे इंटेंशन क्या है, मूड क्या है। गुरु गौरांग का सेवा करना चाहते हैं, उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, या अपनी बाबाई मिलना चाहते हैं। फलना बहुत सेवा कर रहा है, बहुत कलेक्शन करके लाया है, उसका नाम होना चाहिए। नहीं, उसका उद्देश्य क्या है, कृष्ण के प्रसन्न। और जानते हैं मरते समय ये विभु केशवदास एक ही बात कहते थे, मरते तब तक यमुना नहीं गए महाराज, नहीं गए वो यमुना दर्शन। वृंदावन में रहकर यमुना दर्शन नहीं किया उन्होंने, कभी वृंदावन की परिक्रमा नहीं की। और जब मर रहे थे तो एक ही बात कह रहे थे, प्रभुपाद ने मुझे कहा है इसी 4 दीवारी में रहकर यही सेवा करके मैं चला जाऊँ। चले गए, लास्ट तक वो सेवा नहीं छोड़ा उन्होंने कीचड़ का। लेकिन अब बताइए कि पुराने डिविटी हो गए थे और सीनियर भी थे, तो बहुत सारे लोग आ गए थे उस समय। तो मंदिर का निर्माण होता, बहुत सारे नए नए ब्रह्मचारी आ गए, गृहस्थ भी जुड़ गए। प्रभु जी आप सेवा मत करिए, लेकिन नहीं, उन्होंने अपनी सेवा कभी नहीं छोड़ी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज रोकते थे शिष्यों के, लाइए हम वृंदावन की सेवा करते हैं, तो नहीं, मुझे मेरी सेवा से मत रोक 1 मिनट भी। अच्छा ये कार्य नहीं है, लोग नहीं मिलने के लिए आ रहे हैं, चलो मैं गौर आरती गा लेता हूँ। अच्छा ये नहीं है तो वो कार्य कर लेता हूँ। इन केन प्रकेण अपने आप को कृष्ण भावना मृत में रखना, यही एक निष्ठा की पक्ष है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ माला कर ली है तो हमारी भक्ति पूरी, ठीक है माला कर लिए तो अन्य सेवा में लगती है। सारे कार्य तो प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। प्रभुपाद को प्रसन्न करने का मतलब क्या है, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। जो हिपी थे, अंग्रेज थे, वो जगन्नाथ जी को नहीं जानते थे, गौर निताई को नहीं जानते थे, उन्होंने देखा भी नहीं था कि जगन्नाथ कैसे होते हैं। उनका एक मोटो था क्या, स्वामी जी को कैसे प्रसन्न करना है। बस एक ही चेष्टा रहती थी, किसी प्रकार प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना। और यही करते 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 वो ब्राह्मण को छोड़कर सन्यासी बने। और आज स्थिति देख लीजिए, परम पूज्य राधा नाथ महाराज जी, ये अनेक उनके शिष्य हैं, उन्हें कोई भगवान से मतलब नहीं था। एकमात्र उनका उद्देश्य था उनके परम पूज्य प्रभुपाद जी को खुश करना, और उनके भक्त को खुश करके वो भगवान को। हम लोग को कृष्ण के पास छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, कृष्ण हमसे बहुत दूर है। अरे प्रभुपाद प्रसन्न हो गए, अपना काम हो गया। समझ गए? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम
बोलिए। जैसा कि आपने कहा कि वेदों में 96% कर्मकांड का उल्लेख किया गया है, तो उस कर्मकांड के माध्यम से किसको जाना जाता है? वेदों का मुख्य उद्देश्य क्या है समझ लीजिए। वेदों का मेन कर्मी, विकर्मी और क्या होते हैं अकर्मी, ये 3 तरह के हैं ना कर्मी। तो कर्म भी 3 प्रकार से हो रहा है। एक तो विकर्मी है, जिनको वेद पुराण शास्त्र से कुछ मतलब नहीं, भगवान है नहीं है ऊपर है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, उसे कोई मतलब ही नहीं। वो वेदों का सहारा नहीं लेते, वेद विमुख कार्य करते हैं। दूसरे नंबर में है सकाम कर्मी। सकाम कर्मी क्या करता है, वो वेदों का सहारा लेता है, कर्म कांड का सहारा लेता है। उद्देश्य क्या रहता है, अपना स्वसुख। वेदों का सहारा लेकर हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करेंगे और स्वर्ग का भोग करेंगे या पृथ्वी लोक का भोग करेंगे, ये उनका उद्देश्य है। तो वेद का निर्माण ऐसे ही कर्मियों के लिए किया गया है ताकि वो विकर्मी से कम 100 कर्मी बने, सकाम कर्मी बने। वेदों का सहारा तो ले रहा है, वो विकर्मी से बहुत अच्छा है। ये चीज बताइए कि समझ लीजिए कि जो वेदों का उद्देश्य है वो कर्म कांडों में देवी देवताओं के लिए ही बनाया गया है, सकाम कर्मियों के लिए बनाया गया है ताकि वो विकर्मी ना हो। कम से कम उनकी चेष्टा भोग के लिए है, तो भोग के लिए वेद का ही सहारा ले। लेकिन यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदेश सर्वे अम्मे व कृते। हाँ, भगवान क्या कह रहे हैं, के द्वारा मुझे ही जाना है। फिर कैसे ये देवी देवता 4% है ना, 4% है ना, 96% तो सकाम कर्म दिया गया है, लेकिन उस 100% में 96 वही है, तो 4% में कृष्ण को कहाँ ढूंढिएगा। इसीलिए तो पंचम वेद दिया गया। अगर यही अपने आप में परिपूर्ण रहता तो वेद व्यास को क्या जरूरत थी पंचम वेद लिखने के लिए, वो भी समाधि में जाके लिखे हैं। अपूर्ण था तब तो इसके लिए पंचम वेद लिखा गया। अगर सारा निष्कर्ष निकल गया रहता वेदों से ही, इसी को कपट कहा जा रहा है। इसीलिए इसको कपट कहा जा रहा है ना। कपट का यही कारण है, इसमें ज्यादातर अलंकार युक्त भाषाएं का प्रयोग किया गया है। अलंकार का मतलब क्या है, ऐसी भाषाएं जिससे कर्म। आपको सुंदर स्त्री चाहिए, प्रभु जी मंत्र का पाठ करिए, सुंदर स्त्री मिल जाएगी। ठीक है, हम स्त्री हमको चाहिए, हम इसी का पालन करेंगे। आपको ये स्वर्ग का सुख चाहिए, आप इस मंत्र का पालन करिए, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ऐसी बातें लिखी गई। तो कलयुग का जीव तो उसमें फंस कर मर जाएगा ना, बहुत ज्यादा जाएगा तो स्वर्ग जाएगा, तो स्वर्ग से फिर आएगा। ठीक है प्रभु जी। वेदों का तो उद्देश्य है कृष्ण को जानना, लेकिन ऐसी बातें हैं उसमें कि आदमी कृष्ण तक नहीं पहुंच पाता है। करते हुए भगवान का स्मरण किया जा सकता है। हाँ, युद्ध करते हुए हाँ, भगवान का स्मरण किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है प्रभु जी। हमारे भक्त तो डेली युद्ध करते हुए स्मरण करते हैं। अभी मैंने युद्ध का एग्जाम्पल दिया गृहस्थों के लिए। क्या है कि सारे अपने भौतिक कार्य जो आपको लग रहा है, बिजनेस करना, नौकरी करना इत्यादि, ये सारे कार्य क्या युद्ध जैसे ही। एक गृहस्थ के लिए ये सारे कार्य युद्ध ही। जैसे युद्ध किसका धर्म था, क्षत्रिय का। अर्जुन क्षत्रिय था ना, तो इसलिए भगवान कहेंगे युद्ध करो मेरा। और हमारे लिए ये है कि जो भी हमारा भौतिक कार्य है, उस भौतिक कार्य को करते हुए भगवान का नाम जप करना, भगवान का कथा सुनना, भक्तों के साथ रहना, भक्तों का प्रसाद ही खाना, यही युद्ध है हमारे लिए, माया से बचना। अभी आपने बोलिए बोलिए। अभी आपने स्वर्ग का अनुभव कराया, क्या यह सत्य है? हाँ, अभी आपने स्वर्ग का अनुभव कराया ना? हाँ, हाँ, क्या यह सत्य है? हाँ, सत्य है। ज्यादा दूर नहीं, बहुत नजदीक है स्वर्ग लोग। इसके ऊपर जाइएगा तो स्वर्ग लोग मिलेगा, जा सकते हो। स्वर्ग लोग बहुत नजदीक है हम लोग से। स्वर्ग लोग है, उससे भी ऊपर बहुत सारे लोग हैं। जाना है स्वर्ग लोग, महामंत्र करिए, स्वर्ग लोग पहुंचा देगा। ये मंत्र काफी है। कृष्णा हरे कृष्णा हरे